हम बात करेंगे क्या जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में कि किससे किसी एसएससी के बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। जो क्या है किससे, तो द अपेंडिक्स से। एक क्या है अगला, एक पहला बढ़े क्या है, कोवनेंट। क्या था कोवनेंट? कोवनेंट में क्या होता है कि अनुबंधन या तो प्रतिज्ञा पत्र। कोवनेंट क्या होता है? कोवनेंट में क्या होता है? अनुबंधन या तो प्रतिज्ञा पत्र। क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं, अनुबंधन है, प्रतिज्ञा पत्र होता है। एकॉर्ड होना, पैक्ट होना। पैक्ट क्या होता है? पैक्ट मैंने कभी सुना होगा, पैक्ट मैंने क्या समझौता। ये तो कई कई बार सुनने होंगे कि वो है पैक्ट में क्या होता समझौता, यानी कि जल समझौता हुआ और कुछ भी समझौता हुआ, पैक्ट हुआ। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी क्या होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में सहमति होना, है ना, कोई चीज़ पे समझौता। अगर जैसे अमेरिका और इजराइल दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो ये दोनों क्या है, एक पैक्ट बना है, पैक्ट पर क्या सहमति बना व्यक्त करता है। ट्रेटी, ट्रीटी में क्या तभी संधि होना, संधि करना। प्रोमिस में कहते हैं, प्रोमिस, प्रोमिस क्या था? प्रोमिस में, प्रोमिस में होता है क्या? वादा करना, प्रोमिस में क्या? वादा करना। इट्स मीनिंग in the field of financial and economics to make a formal agreement to pay a fixed amount of money regularly, especially to a charity. एग्जाम्पल क्या है? एन इंटरनेशनल कोवेंट, कोवेंट मतलब कि एक माने कि एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोवेंट में क्या होता है? समझौते या प्रतिज्ञा पत्र था, साइन किया गया था कि इन द समिट, इस समिट में, यानी कि इस समिट में क्या है, साइन किया गया था कि एक इंटरनेशनल परिपत्र, उसे बोलते हैं कोवेनेंट। क्या कोवेनेंट बोलते हैं। 10% ऑफ माई इकोनॉमिक इज कन्वेक्टेड यानी कि टू चैरिटी, यानी कि 10% है ना, इस पर प्रतिज्ञा पत्र से बोल रहा है कि 10% बाय माई इकोनॉमिक, यानी कि मेरे 10% से जो इनको मेरा इनकम है जितना, उससे 10% क्या है उस चैरिटी में हमको पैसा देना है ना, उसे बोलते हैं कोवेनेंट। क्या बोलते हैं उसे? कोवेनेंट। कोवेनेंट में क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र होता है। क्या होता है कोवेनेंट में? क्या प्रतिज्ञा, क्या क्या होता है इसका, इसका जो अभी हमने अब आँख बंद करके एक मरते रिवीजन करते हैं ना, कौन कौन पहला होता है। पहला वर्ड है क्या? एक मरते पहला वर्ड है क्या है? कोवेनेंट, COVENENT, कोवेनेंट। कोवेनेंट में क्या होता है? प्रतिज्ञा या तो अनुबंधन होगा, प्रतिज्ञा पत्र होता है या अनुबंधन होता है। फिर एग्रीमेंट होता है, कोई दोनों बीच क्या था? एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट के बाद कहता है प्रोमिस कर देंगे, वादा कर देंगे। प्रोमिस के बाद कहता है ट्रीटी कर देंगे, संधि कर देंगे। ट्रीटी, ट्रीटी के बाद क्या था? ट्रीटी, ट्रीटी के बाद कहते हैं ट्रीटी पैक्ट बना, पैक्ट लागू कर देंगे, पैक्ट करेंगे, पैक्ट समझौते कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कहता है प्रतिज्ञा पत्र। ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? तो अनुबंधन है, प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित है। इसमें क्या है? अनुबंधन है और प्रतिज्ञा पत्र से संबंधित वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या चलते हैं? नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड में क्या है? नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते थे, ये है क्या? ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, है ना। ग्रुप ने क्या था? कर्कश या रुख आचरण, वो आचरण वाला, क्या था? ग्रुप। ग्रुप क्या था? ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप क्या था? ग्रुप यानी क्या था? इसको हम याद करेंगे किससे? ग्रुप से। किससे याद करेंगे? ग्रुप से। ग्रुप से, ग्रुप में क्या होता है? अगर 10 आदमी है तो 10 आदमी श्योर है कि अभी एगो इसका आइटम भी हम बेढंग, बेढंग कहता है ऑल थम्स वन कहता है बेढंग, माने कि सभी जो हाथ हैं हमारे क्या है? इक्वल नहीं है, बेढंग बेढंग है। कभी कोई ऊंचे है, कभी नीचे है, कोई टेढ़ा है, कोई मोड़ा है, तो ये क्या? वो बेढंग, तो उसी बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप क्या था? ग्रुप में क्या था? ग्रुप में इसे याद करेंगे। ग्रुप में भी 10 जन होते हैं, 10 में ग्रुप होता है। उसमें श्योर है कि एक की मानसिकता अलग होती है, एक की मानसिकता अलग होती है और एक की मानसिकता क्या होती है? अलग होती है। तो उसी पर इससे ही निकलेंगे, बोलेंगे हम ग्रुप। ग्रुप माने ग्रुप, ग्रुप नहीं होता कर्कश या रुख आचरण वाला, यानी कि रुख आचरण वाला कहता है रफली, जो एक रफली होता है। फिर हार्श, हार्श होता है। फिर थ्रोटली होता है, थ्रोटली में कहता है थ्रोटली होता है। फिर रेस्पियरिंग, रेस्पियरिंग, रेस्पियरिंग में कहता है, रेस्पियरिंग में कहता है कर्कश या ग्रुप, कर्कश या रुख आचरण वाला होता है। क्या क्या होता है? रफ, हम बोले रफ, रफली होता है। फिर हार्श, हार्श भी एक होता है। हार्श, हार्श के बाद क्या? हार्श, हार्श के बाद क्या होता है? हाश के बाद क्या था? थ्रोटी, थ्रोटी होता है। थ्रोटी, थ्रोटी के बाद क्या था? थ्रोटी के बाद क्या है? रेस्पिंग, रेस्पिंग, थ्रोटी के बाद क्या था? रेस्पिंग। ये सभी क्या है? तो ये सभी वर्ड जो है, ये सभी वर्ड किससे संबंधित हो? कर्कश है, यानी कि कसरत, इसकी जो आचरण होती है अच्छी नहीं है, इसकी आचरण की बुरी आचरण के लिए। ये क्या है? इसके आचरण जो है क्या है? इसके आचरण जो क्या है? इसका जो आचरण है, इसके आचरण क्या है? बुरा है ना। इसके आचरण क्या है? इसके आचरण जो है बुरा, बुरे के लिए ये सब हम वर्ड प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्या? नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है क्या? तो इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? डेट्स, डेड कैन बी ग्रुप एंड impatient एट टाइम बट दे लव अस द मोस्ट।
कैन आई गेट सम वाटर, आस्क्ड द वाउंडेड सोल्जर इन हिज ग्रूफ वॉइस। मतलब वो अपने कर्कश आवाज़ में बेतुकी आवाज़ में बात करता है। फिर कहता है रेवेज। रेवेज में क्या होता है? रेवेज रेवेज में क्या होता है? विनाश या बर्बाद कर देना। इसको हम कैसे बोलते हैं? रावण। रावण को में क्या है? RABN रावण। रावण है, रावण में भी R है, B है और AN है इसमें। लेकिन रेवेज में क्या होता है? RABAG रेवेज। रेवेज में भी रो है, R है, B है और इसमें रावण में N है। तो ये तो N मतलब विनाश कर दिया। और रेवेज में भी क्या, ये भी क्या विनाश करता। रावण 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 से कहते रेवेज 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 से साउंड ऑफ रेवेज। रेवेज से क्या होता है? रेवेज रेवेज का विनाश या बर्बाद कर देना। डिमोलिश में क्या होता है? डिमोलिश। डिमोलिश में क्या होता है? डिमोलिश में क्या होता है? बर्बाद करना, है ना। डिमोलिश में क्या होता है? डी नेगेटिव वर्ड हो गया, मॉलिश कर देना मतलब कि बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय में क्या होता है? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय क्या होता है? डिस्ट्रॉय में होता है बर्बाद कर देना। क्या करता है? डिस्ट्रॉय में क्या? खराब कर देना। डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय में कहता है खराब करना, है ना, खराब करना हो जाता है। फिर कहता है रियून। रन रन में कहता है रन, RUIN रन। रन में कहता है भी रन में कहता है बर्बाद करना। डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग में कहता है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग में कहता है बर्बाद करना। डिवास्टेटिंग क्या होता है? डिवास्टेटिंग में कहता है बर्बाद करना, है ना। डिवास्टेटिंग डिवास्टेटिंग कहता है, डिवास्टेटिंग में कहता है तो बर्बाद करना। बर्बाद करना यानी कि खराब कर देना। अब नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है क्या है? नेक्स्ट वर्ड है क्या? विंडिकेट है। विंडिकेट 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 क्या था? विंडिकेट, है ना। क्या है? विंडिकेट। विंडिकेट के बारे में बात करें। विंडिकेट की विंडिकेट विंडिकेट क्या? विंडिकेट में क्या होता है कि विंडिकेट में होता है क्या? नया संगत। एंड विंडिक्टिव विंडिक्टिव में क्या होता है? विंडिक्टिव में क्या नया संगत होता है। विंडिक्टिव में क्या होता है? विंडिक्टिव में होता है न्याय संगत होने के सिद्ध है। न्याय संगत सिद्ध होना यानी कि एक्वाइट होना, फिर क्लियर होना, फिर एक्सोनरेट होना। एक्सोनरेट में कहता है न्याय संगत होना। फिर कहते हैं एस्क्लेप्लिकेट होना, फ्री होना, फ्रीडम होना। ये सभी क्या होता है? न्याय संगत से संबंधित है। अगर कहीं कोई वर्ड में निकाल लेते हैं, हाँ देखो क्या एग्जांपल क्या आता है? क्लियर, यानी क्लियर में क्या होता है? साफ। ऑफ ब्लेम यानी कि ब्लेम नहीं क्या था? किसी ब्लेम ने का ब्लेम ने क्यों लगाना। और सस्पिशियस मतलब सस्पिशियस में होता है संदिग्ध होना। टू से मैंने कि डिस्टिनेशन बताता है। प्रूव करना कि डेट में की समवन कोई इज नॉट गिल्टी यानी कि जो कि दोषी नहीं है, जो क्या है? दोषी नहीं है, उसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं विंडिकेटिव। विंडिकेटिव बोलते हैं क्या? बोलते हैं विंडिकेटिव। विंडिकेटिव को हम क्या क्या बोल रहे थे? एक्वाइट। एक्वाइट में क्या होता है कि न्याय संगत होना। फिर क्या था? क्लियर होना। क्या था? क्लियर में क्या था? न्याय संगत होना। फिर एक्सोनरेट है ना, एक्सोनरेट में क्या था? न्याय संगत होना। फिर स्क्लैपकेट होना, क्लेट होना, क्लेट होने का मतलब कहता है न्याय संगत होना। फिर फ्री करना मतलब न्याय संगत होना। रिडीम। रिडीम क्या था? रिडीम कब मिलता है? रिडीम कब मिलता है? जब ये क्या था? जब हम कोई पहले क्या करता है? गूगल जब ये व्यवस्था किया था, गूगल पे जब भी व्यवस्था किया करता है कोई भी कि अब पेमेंट करो और रिडीम पाओ। रिडीम पाओ, रिडीम पाओ, रिडीम पाओ मतलब क्या हो? तो न्याय संगत यानी कि वो क्या है? तो न्याय संगत है ना। न्याय संगत है। नेक्स्ट बढ़े क्या है? प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट क्या होता है? प्रोपिटिएट नहीं होता है। प्रोपिटिएट में क्या होता है? शांत करना या रूठे हुए को मना लेना, है ना। प्रोपिटिएट में क्या होता है? प्रोपिटिएट में क्या होता है? प्रोपिटिएट में क्या होता है? रूठे हुए को मना लेना, है ना, उसे बोलते हैं प्रोपिटिएट बोलते हैं। प्रोपिटिएट में उसे बोलते हैं अपीज। अपीज में क्या होता है? रूठे हुए अशांत शांत करना। अपीज में क्या? शांत करना। फिर एलाई क्या होता है? एलाई क्या होता है? एलाई करना। एलाई में शांत होना। एलिविएट करना। एलिविएट में क्या? शांत करना। फिर एस्यूज में क्या होता है? शांत होना। एस्यूज मतलब एस में क्या? इसको हम तोड़ते हैं अगर एस में क्या? गधा। गधा क्या होता है? यूज करते हैं यानी कि जब देखता होगा कि कभी कभी आदमी को है ना, गधे को किसी के गधे पर ही हाथ अगर हम फेरते रहते तो वो कहता शांत रहता है, तो उसे बोलते हैं एस यूज। उसको बोलते हैं एस यूज में शांत होना। प्लेकेट में कहता शांत होना। प्लेकेट में यानी कि प्ले करो। पी से प्ले उसको तोड़ते प्लेकेट। प्ले मैंने प्ले करना, फिर खेलना। कैट करो, प्ले कैट करो, प्ले कैट में करो। प्ले कैट में क्या था? शांत। प्ले कैट में करो। बच्चे को हम क्या बोलते हैं? प्ले करो कैट को, यानी कि कैट को क्या? प्ले करो। प्ले के साथ करना। प्ले कैट में क्या? खेलना। और कैट में क्या? बिल्ली के साथ, है ना। तो उसे हम याद कर सकते हैं कि प्ले कैट में क्या? शांत करते हैं किसी को हम। फिर क्या था? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई में संतुष्टि। सेटिस्फाई में क्या था? संतुष्टि करना। फिर अगला वर्ड क्या था? प्रीमोनिटेशन क्या था? प्री मनी क्या था? प्री मनी होता है पहले। मोनिटेशन में क्या होता है? पूर्वाभास होना। कहते मोनिटेशन में क्या होता है? मोनिटेशन का पूर्वाभास होना। प्री मैंने पहले। मोनिटेशन में क्या होता है? पूर्वाभास होना। क्या होता है? पूर्वाभास होना यानी पूर्वाभास होना। पहले ही कुछ चीज़ आभास होता है, जैसे कि आज मौसम बारिश होने से पहले क्या होता है? मौसम चेंज कर देता है। वो क्या हो गया? अगर हम कह दें कि आज बारिश होने वाला है, तो हम ऐसे इंग्लिश में इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि आज हम ऐसे अगर हम मान के चलो आज बोलेंगे, आज जो है ना प्री
मोनिटेशन, प्रीमोनिटेशन रेन, हम ये बोल सकते हैं, है ना। ये तो बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि आज बारिश होने का अनुमान है, पूर्वानुमान है। मतलब बारिश होने से पहले क्या था, थोड़ा सा मौसम चेंज करता है, तो उसे हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रीमोनिटेशन बोल सकते हैं। प्रीमोनिटेशन फॉरवर्डिंग भी बोल सकते हैं। प्रेसेज बोल सकते हैं। फॉर बेयरिंग वार्निंग बोल सकते हैं। प्रोगाइनोस्टिकेशन बोल सकते हैं। फिर क्या है, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, हंच बोलते हैं। फिर कहता है अग्यूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्यूरी, उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्यूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्यूरी बोलते हैं। और फिर कहता है, फिर फॉर वार्निंग बोलते हैं, प्री सेज बोलते हैं। फिर फॉर बेयरिंग वार्निंग बोलते हैं। प्रोग्नोस्टिकेशन बोल सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, हंच बोल सकते हैं। उसके बाद क्या, एग्यूरिंग बोल सकते हैं, कहते हैं एग्यूरिंग कहता है, एग्यूरिंग कहता है, तो क्या, पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड कहता है डिलेट करना है, डायलेट, इसे बोलते हैं डायलेट करना, डायलेट करना। डायलेट में क्या होता है, डायलेट में कहता है, डायलेट में कहता है फैला देना, है ना। डायलेट करना, डायलेट करना, डायलेट में कहता है फैला देना। यानी इनलार्ज में कहता है इतना लंबा। वाइडन में चारों तरफ। एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई में होता है, क्या था, सुशोभित करना, सजाना, ये भी होता है। और एक्सपेंडर में भी कहता है, तो एक्सपेंडर में कहता है फैला देना, एक्सपेंडर में कहता है फैला देना, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, टोरपीड क्या था, टोरपीड में नहीं कहता आलसी, एकदम क्या, और सुस्त, और कोई निष्क्रिय होना, एकदम सुस्त होना। इसको हम ऐसे बोलते, तोरा पीट देबो। तो मतलब क्या था, अगर हम किसी व्यक्ति को हम पीटते हैं ना, किसी व्यक्ति को अगर हम पीटते हैं, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति क्या होता है, जब वो देखता होगा कि किसी को पीटते हैं, तो रोता होता है, रोने के बाद क्या होता है, वो शांत हो जाता है ना, क्या होता है, शांत हो जाता है, एकदम निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं करता, थक, मतलब उसका शरीर टूट गया है मारते मारते, तो उसी बोलते हैं तोरा पीट देबो यानी कि शांत कर देबो, यानी कि क्या होता है, आलसी, मुँह सुस्त कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। डल में भी क्या होता है, सुस्त होना। एक्टिव में अगर फुर्तीला होता है, इन लग गया यानी कि सुस्त हो गया। फिर लेथार्जिक में क्या होता है, सुस्त होना। फिर कहता है आइडल में क्या होता है, सुस्त होना। क्वाइसेंट में क्या होता है, क्वाइसेंट का शांत होना। फिर सिल्फी में क्या होता है, सिल्फी में सुस्त होना, है ना। फिर अगला वर्ड है क्या, नेविश में क्या होता है, नेविश में क्या होता है, नेविश में कपटी या कुटिल होना। नेविश में क्या होता है, KNIVIS के नेविश में क्या होता है, कुटिल होना, है ना। नेविश में क्या होता है, नेविश में क्या होता है, KNABIS। नेविश में क्या होता है, नेविश में क्या होता है, नेविश में क्या होता है, कपटी या कुटिल होता है। क्या होता है, कपटी या कुटिल होता है, यानी कपटी या कुटिल होता है। इन क्या, इसको सिनोनिम कहता है, इनस्क्रूपुलस का कपटी या क्रूप होना। डिसऑनेस्ट में बेईमान व्यक्ति होना। डिसिएटफुल होना, डिसिएटफुल में बेईमान व्यक्ति होना। डिसिएटफुल में कपटी या कुटिल होना। कॉन्विंग कहता है, तो कपटी या कुटिल होना। क्राफ्टी कहता है कपटी या कुटिल होना। कनिंग कहता है धूर्त, कनिंग में कहते हैं, इसको धूर्त बोलते हैं, यानी कि जो कपटी होता है, छलबुद्धि आदि होते हैं, उसे बोलते हैं क्या होता है, कनिंग बोलते हैं। अब इसका लेकोनिक क्या होता है, लेकमनिक कहता है संक्षिप्त, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहने वाला, उसे बोलते, क्या बोलते हैं, उसे लेकोनिक बोलते हैं। कम शब्दों में बात करने वाले क्या बोलते हैं, उसे लेकोनिक बोलते हैं। यानी कि ब्रीफ नहीं कहता संक्षेप। कौन साइज में छोटा करना। टर्स में कहता छोटा करना। सक्सिएंट में कहता छोटा करना। फिर ग्रुप, अभी ग्रुप पढ़ रहा, ग्रुप अभी क्या पढ़ा था, ग्रुप अभी पढ़ा था ना। क्यों, ग्रुप से याद करें किए थे, किससे, ग्रुप से याद करें, मतलब कि ग्रुप में क्या होता है, बेतुरा का बात करता है, जीव में बात करता है, उसे बोलते हैं संक्षिप्त। इसका ग्रुप में भी संक्षिप्त होता है। ब्रस्क्यू में क्या था, ब्रस्क्यू में कहता है संक्षिप्त होना। फिर कहता है रेटिसेंट का संक्षिप्त होना। फिर कहता है रिजर्व करना, मतलब रिजर्व करना कहता है रिजर्व। अभी अगर आप टिकट कहीं कटाने जाते होंगे, तो अगर देखते हो कि अनरिजर्व को क्या लिखते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी में अनारक्षित लिखते हैं। आपको रिजर्व को क्या संरक्षित बोलते हैं, संरक्षित। देख सकते हो कि अनारक्षित और संरक्षित में कितने बड़ा वर्ड है ना। आरक्षित में तो 1 2 3 4 5 वर्ड है, और संरक्षित में क्या आता है, कितने वर्ड है, तो कम वर्ड, 4 5 वर्ड है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व में भी क्या आता है, संक्षिप्त होना। रिजर्व में क्या आता है, संक्षिप्त होना। फिर टेसिटर्न में क्या आता है, संक्षिप्त होना। गायनोमिक क्या संक्षिप्त होना। गायनोमिक क्या आता है, गायनोमिक में क्या आता है, संक्षिप्त होना। अगला वर्ड क्या है, अनकाउथ
अनकौथ क्या होता है ना, असभ्य और गवार और अपरिष्कृत होना। क्या होता है अनकौव, अनकौव में क्या होता है, अनकौव अनकौव में होता है, क्या होता है अनकौव में होता है अनकौव में क्या होता है, अनकौव अनकौव में अनकौथ में क्या होता है, अनकौथ में कहता है कि असभ्य होना, गवार होना और अपरिष्कृत होना। यानी कोश, कोर्स बोल सकते हैं, इलवेयर बोल सकते हैं, अवेकवर्ड अवेकवर्ड में क्या आता है तो असभ्य ने गवार होना, फिर बोरिश बोरिश में असभ्य गवार होना, और फिर कहता है च्यूरिलिस, च्यूरिलिस में कहता है च्यूरिलिस में कहता है अपस्कृत होना, च्यूरिलिस में कहता है अपस्कृत होना, फिर चीप चीप ने कहता है अपस्कृत होना, फिर कहता है प्रिंसिपल अनप्रिंसिपल कहता है अनप्रिंसिपल कहता है अनप्रिंसिपल कहता है अनप्रिंसिपल कहता है असभ्य गवार होना, परिष्कृत होना, असभ्य और गवार होना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कहता है तो डिमेंटेड, डिमेंटेड में कहता है पागल होना, यानी कि पागल ने विक्षेपित होना, विक्षेपित होना, डिमेंटेड डिमेंटेड में कहता है पागल और विक्षेपित होना। आइडो आइडोटिक होना, आइडोटिक में कहता है पागल होना, विक्षेपित होना, क्रेजी होना, फिर डिरेंज होना, लूनाटिक होना, लूनेटिक होना। यानी क्या होता है आइडोटिक होना, क्रेजी होना, डिरेंज होना, लूनेटिक होना, ये सभी मतलब क्या पागल या प्रक्षेपित, यानी कि डिमेंटेड होना। क्या था डिमेंटेड, क्या था डिमेंटेड ने पागल पर विक्षेपित होना, विक्षेपित होना। अगला वर्ड है क्या, अगला वर्ड क्या डेसिमेटेड, डेसिमेटेड कहता है, डेसिमेटेड कहता है तबाह करना, ये तो बड़ी संख्या में मारना, बड़ी संख्या डेसिमेटेड, डेसिमेटेड कहता है डेसिमेटेड, डेसिमेटेड 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 में क्या था, डेसिमेटेड में कहता है तबाह करना या बड़ी संख्या में मारना, है ना। डेसिमेटेड में कहता है तबाह करना और बड़ी संख्या में मारना, मारना। कहता है डिस्ट्रॉयड में कहता है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना। एक्सट्रेमिनेट, एक्सट्रेमिनेट मतलब बर्बाद करना, खराब को तबाह करना। डिमोलिश में भी डिमोलिश में बर्बाद करना। एनिहिलेट, एनिहिलेट में कहता है तो तबाह करना, बर्बाद करना, एनिहिलेट करना। डिसोलेटेड में डिसोलेट में कहता है तबाह करना, बर्बाद करना। फिर ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट में कहता है तबाह करना, बर्बाद करना। ओब्लिटरेट में कहता है तबाह करना या और क्या तबाह करना या बर्बाद करना। अगला वर्ड है क्या, स्कोर्न, स्कोर्न में क्या होता है घृणा करना, तिरस्कार करना। स्कोर्न में कहता है, स्कोर्न में घृणा करना और तिरस्कार करना। कॉन्डेमन, कॉन्डेमन में कहता है तो घृणा करना, तिरस्कार करना। डिस्टेंट, डिस्टेंट में कहता है तो तिरस्कार करना और तिरस्कार करना, घृणा करना। डिराइड, डिराइड में कहता है तिरस्कार करना, घृणा करना। मॉकरी, मॉकरी में क्या था, मॉकरी में मतलब कि नफरत करना, है ना, किसी से नफरत करना है। रेडिकल, रेडिकल, रेडिकल में क्या होता है नफरत करना। रेडिकल में क्या होता है, रेडिकल में नहीं होता है किसी से नफरत करना, क्या करना तो किसी से हम नफरत करते हैं उसे बोलते हैं रेडिकल, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे रेडिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट वर्ड कहता है एपोस्टाई, एपोस्टाई, एपोसाइट, एपोसाइट कहता है एपोसाइट, एपोसाइट नहीं कहता उचित या उपयुक्त या सटीक या प्रासंगिक होना, है ना। एपोस्टाई एपोस्टाई कहते हैं, एपोस्टाई में कहता है उचित, उपयुक्त, असटीक या प्रासंगिक। एप्रो कहते हैं एप्रोप्रिएट होना, एपेट होना, पार्टिनेंट होना, पार्टिनेंट कहता है उचित उपयुक्त होना। फिर कहता है रिलीवेंट, रिलीवेंट में कहता है उचित उपयोग होते होना। फिर जर्मन, जर्मन कहता है जर्मन, जर्मन कहता है तो उचित उपयुक्त होना। सुटेबल, सुटेबल का उचित उपयोग होना। फिर अगला वर्ड क्या था, इंडिजेनेशन, इंडिजेनेशन का क्रोध और रोष होना, क्रोध या रोष होना। यानी क्या था एंगर होना। उसके बाद कहता है एनवाइस, एंगर में क्या था एंगर, एंगर में कहता है, एंगर में कहता है, एंगर में क्रोध होना, एंगर में क्रोध होना। एनवाइस, एनवाइस में कष्ट होना, फ्यूरी होना, क्रोध कष्ट होना। पता ला आयर, आयर में कहता है, आयर में कहता है क्रोध एक दोष रोष होना। रिसेंटमेंट, रिसेंट में कहता है तो क्रोध या रोष होना। फिर अम्ब्रेज, अम्ब्रेज में कहता है क्रोध या रोष होना। रेज, रेज में कहता है क्रोध या रोष होना। आउटरेज में कहता है क्या है क्रोध या रोष होना। उसको कहता है इरेटिनेस, इरेटिनेस में कहता है क्रोध या रोशना। नेक्स्ट वर्ड क्या है एक्सोटिक, 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 एक्सोटिक में कहता है, एक्सोटिक में कहता है अजीब ढंग, असाधारण, आकर्षक और विदेशी। एक्सोटिक। स्ट्रेंजर में कहता है अनोखा। बिजार में बिजार में बिजार में कहता है अनोखा आदमी होना। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश में क्या होता है बाहर के बाहरी लोग, उनके लोग नॉन एक्टिव, नॉन का देश वाला नहीं होना। फॉरिजिन में कहता है विदेशी होना। ट्रॉपिकल में कहता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कहता है विदेशी होना। ट्रॉपिकल कहता है ट्रॉपिकल में कहता है विदेशी होना। नेक्स्ट वर्ड कहता है एबिस्मल, एबिस्मल में क्या था, एबिस्मल में क्या था बेहद खराब है। एबिस्मल, एबिस्मल का बिस्मेल, स्मेल आ रहा है, स्मेल से याद करेंगे स्मेल। अबे इसमें स्मेल आ रहा है, अबे इसमें स्मेल आ रहा है, यानी कि क्या था बहुत खराब गमक रहा है ना, बहुत गमक रहा है। ड्रीडफुल, ड्रीडफुल में कहता है एकदम पूरा ड्रीडफुल हो गया। एबोमिनेबल हो गया, एमोनिमिन कहता है बहुत खराब हो गया। अबे फुल में कहता है एकदम बेढंग टाइप का लगता है। टेरिबल होना, ट्रेबल, ट्रेबल कहता है ट्रेबल, ट्रेबल कहता है बेढंग होना। ट्रेबल कहता है ट्रेबल, ट्रेबल कहता है बेढंग होना। ट्रेबल कहता है ट्रेबल, ट्रेबल कहता है बेढंग, बेढंग होना। ट्रेबल कहता है बेढंग होना, बेढंग होना।
उसके बाद प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या था? प्रोफाउंड प्रोफाउंड में क्या था? एकदम पूरा बेढंग होना, बेहद खराब होना, अधूरा होना। फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्या था? एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्या था? एक्सट्रीम नहीं होता कि एकदम पूरा खराब होना, बेहद खराब होना। अब अथा गहरा। अनफेथोमेबल फेथोमेबल क्या था? अनफेथोमेबल क्या था? तो बेहद खराब होना, बेहद खराब होना। अथा गहरा। बॉटमलेस बॉटमलेस में क्या था? बॉटमलेस में एकदम पूरा एकदम घटिया टाइप का, नीचे बैठा हुआ एकदम बॉटमलेस होना, एकदम पूरा नीचे एकदम। और अगला वर्ड क्या? फ्लेयर। फ्लेयर क्या होता है? फ्लेयर फ्लेयर को स्वाभाविक या तो कुशलता, प्रवृत्ति, सूक्ष्मदर्शिता। फ्लेयर होना, फ्लेयर कहता दिखता है हुक्का में कई चलता है कि फ्लेयर लाओ, हुक्का में भी तो एकदम पूरा एकदम स्वाभाविक कुशलता यानी प्रवृत्ति यानी सूक्ष्मदर्शिता होना। नेचुरल टैलेंट और नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। टैलेंट में क्या होता है? एकदम टैलेंट में सबसे टैलेंट होना। एप्टीट्यूड होना, एप्टीट्यूड में क्या था? होना। नॉक नॉक में क्या था? नॉक में क्या था? नेक होना। और फिर क्या कहता है? गिफ्ट होना, गिफ्ट का होता है स्टाइल होना, स्टाइल का होता है पेंच। पेंच में क्या था? पेंच में कहता है स्वभाव कुशल होना, तो और कहता है वर्ब में कहता है कुशल होना। मास्टरी मास्टरी में कहता है, मास्टरी में कहता है तो कुशल होना। ठीक है। अगला वर्ड है क्या? अगला वर्ड कहता है, अगला वर्ड है क्या? अगला वर्ड कहता है रॉट। रॉट में क्या होता है? रॉट रॉट में क्या? पूर्ण पराजय, बुरी तरह से हारे, भीड़ जाना। रोट रोट में क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से पराजित होना, है ना, पूरी तरह पराजित होना। डिफीट में कहता है हार हो जाना। और फिर डिफीट में हार जाना, उसके बाद कहता है रिट्रीट। रिट्रीट रिट्रीट में कहता है पूरी तरह से हार होना। क्रश क्रश में कहता है हार हो जाना। क्रश किससे हार जाएंगे? क्रश क्रंच, एगो क्रश क्रंच याद करेंगे, CRUNCH क्रंच। क्रंच खाओ ब्याज मंच हो जाए, ये वाला तो कहानी सुने हुए, इससे हम बात करें क्रश क्रंच। क्रंच का खाते हैं पूरी तरह से, हम तोतर के खाते हैं यानी कि बर्बाद करते हैं। फिर अगला वर्ड है क्या? अगला वर्ड है स्टेट। क्या है? तो अगला वर्ड क्या है? स्टेट, है ना। क्या है? तो स्टेट ऑफ वाइल्ड कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन फिर डिस्कम्फर्ट के, तो डिस्कम्फर्ट पूर्ण रूप पूर्ण पराजय या बुरी तरह से हारना, भीड़ना, पूरी तरह से हारना या भीड़ना।